हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। जिला सिंगारेड्डी जहीराबाद के इस्लामिक सेंटर में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट जहीराबाद के ज़ेरे एहतिमाम एक अजीम अलशान खिताब आम लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का के ज़ेर उन्वान खिताब आम से मोहम्मद अब्दुल हफीज सदर हल्का SIO तेलंगाना ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुसलमानों को हालात से घबराना नहीं चाहिए बल्कि हालात का डट कर मुकाबला करना चाहिए। बुराई का दिफा नेकी के जरिया करते हुए बरादरान वतन को मुतासिर किया जा सकता है। उन्होंने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि हम सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें और उसके जरिया फैलाई जा रही अफवाहों का मुंहतोड़ जवाब दें। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वबा के दौरान अमदना तबलीगी जमात को बदनाम किया गया था, जबकि तहकीक करने पर ये इल्जामात गलत साबित हुई। उन्होंने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर इजहार तासुफ किया। उन्होंने नौजवानों को तलकीन की कि वो अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मिल्लत के लिए कार आमद साबित हो। मोहम्मद अजहर अल-दीन मुआविन हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने अपने खिताब में दो टोक कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों बिलखुसूस उलमा ने सख्त जिदोजहद की और आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी के बाद से ही एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों को हाशिया पर रखने का आगाज किया गया। आज़ादी में जो कौम अलमबरदार छोटिए का किरदार अदा की वो कौम आज पसमानदगी का शिकार हो गई। मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर अहमद हसामी ने अपने खिताब में हज़रत लुक़मान हकीम की नसीहतों के हवाले से पर मग़ज़ खिताब किया। मोहम्मद नाज़िम अल-दीन गौरी अमीर जमात इस्लामी हिंद ज़रीबाद ने अपने खिताब में नौजवानों को तलकीन की कि वो अपनी अहमियत को समझें और इनकलाब का इंतज़ार न करें बल्कि अपने बिसात के मुताबिक इनकलाब लाने की कोशिश करें। उन्होंने मिसाल देकर कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्कों को फतह किया, मगर उन्होंने कभी इसब व वसाइल की कमी का बहाना नहीं बनाया। प्रोग्राम का आगाज मोहम्मद उमैर की तिलावत कुरान करीम व तर्जुमानी से हुआ, जबकि निजामत के फराइज मोहम्मद उमर फारूक बहुस्न और खूब अंजाम दिए। इजलास का इख्तिताम मोहम्मद फवाद के इजहार तशक्कुर पर हुआ। इस मौके पर तलबा व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस बात में कोई शक नहीं कि मुसलमान सारी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एक दौर था, अगर हम 100 साल पहले जाएं तो मुसलमानों की खिलाफत मौजूद थी, मुसलमानों की हुकूमतें थी। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद 100 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि मुसलमान बगैर किसी आलमी खिलाफत के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम दिन ब दिन अपने कुव्वत से ताकत से महरूम होते चले गए। और आज ये दौर है कि नफरत की फिजा मुसलमानों के खिलाफ आम है और जुल्म और ज़्यादती करते हुए जालिम को कभी ये खौफ महसूस नहीं होता कि इस उम्मत की पुष्ट पे एक बड़ी ताकत भी मौजूद है। इसलिए कि वक्त बहुत ही कम दिया गया है और अनवान बड़ा अहम और अजीम है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम बालों में ज्यादा रंग में वही अच्छा होता है जो बाल ना कपाए, वरना दीन का नुकसान हो सकता है। जो अनुवाद दिया गया है नौजवानों के सिलसिले में, नौजवान ये क्या मैं देख रहा किसी मुल्क का एक पार्लियामेंट का मेंबर हमारी पड़ोस की रियासत से वाबस्ता हजारों औरतों को मुतासिर किया, हजारों औरतों की इज्जतों को लूटा। तो इस एतबार से न सिर्फ क्राइम रेट बढ़ा बल्कि क्राइम में सब शामिल हो गए। इस्लामिक क्राइम की ये कैफियत, इकोनॉमिक क्राइम की क्या कैफियत, अभी हटाने का हम सब आगे करेंगे। तो उस वक्त हजरत
उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की कि या रब्बुल आलमीन मुझे ढेर सारे माज़ बिन जबल, मुझे ढेर सारे अब्दुल्लाह बिन मसूद अता फरमा, मुझे ढेर सारे हुज़ैफा बिन यमान अता फरमा, ताकि